जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश के रूल होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो इंग्लिश के रूल इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ वो आपको सीखने हैं और आप इंग्लिश सीख जाओगे। रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, रूल देख लेते हैं आपको क्या है, रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, आई डबल एल का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में आई डबल एल हो तो इसके उच्चारण में इल आ जाता है, यानी आई डबल एल को हम इल पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे के बाद में आई डबल एल है तो के क्या पढ़ेंगे, इसको का प्लस में ई प्लस में ला किल पढ़ेंगे तो मीनिंग क्या हो जाएगा, मारना हो जाता है इसका मीनिंग। ठीक है, ऐसे ही एफ के बाद में डबल आई डबल एल है तो फिल का क्या हो जाएगा, मीनिंग भरना हो जाएगा। डब्ल्यू के बाद में आई डबल एल विल का क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सी एच के बाद में आई डबल एल चिल का क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एस के आई डबल एल स्किल का क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा। तो आपने ये हमेशा रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल बचे हुए थे। ऐसे ड्रिल, ड्रिल का क्या हो जाएगा आपका, छेद करना हो जाता है। सभी को पता है स्टिल का क्या हो जाता है, फिर भी हो जाता है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ और रूल दे रखे हैं आपको, वो भी आपने सीखने हैं। नेक्स्ट रूल है आपका इंपॉर्टेंट रूल है, इसकी तरफ आपको फोकस करना है। जैसे कि आपका रूल है ई आई जी एच, यानी ई आई जी की ई आई जी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगी वो हम जानने वाले हैं। अगर किसी वर्ड में ई आई जी एच हो तो इसके उच्चारण में ए आ जाता है, यानी हम इसको ए पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, ई आई जी एच जहाँ पे आ जाए आपको। ठीक है, इसको कट कर देना है, ये एडिटर साहब ने थोड़ा गलत कर दिया था, इसको ए पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ लेते हैं ई आई जी एच को, एफ आर ई आई जी एच, टी लास्ट में है, एफ के बाद आर के बाद में ई आई जी एच है तो क्या पढ़ेंगे, इसको फ्रेट पढ़ेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, परिवहन होता है। ऐसे ही ई आई जी एच टी, टी को हटा के ए पढ़ा है, इसको हमने टा लगा दिया, क्या पड़ गया, एट बन गया, जिसका मीनिंग होता है आठ होता है। ऐसे ने हो जाएगी, जिसका मीनिंग क्या होता है, हिनाना होता है। जिसका वे का मतलब क्या होता है, तोलना होता है। नेबर का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। तो आपने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल हो रहा है। स्ले, स्ले का क्या हो जाएगा, बिना पहियों की गाड़ी। स्ले का मतलब क्या हो जाएगा, बिना पहियों की गाड़ी। ऐसे ही हाइट का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब एक से साउंड निकलती है, आई की भी साउंड निकलती है, दो साउंड निकलते हैं इसका, सॉरी वो थोड़ा गलती हो गया था, यानी दो साउंड निकल रही है ना इसका, एक तो ए निकलेगी, एक आई निकलेगी। सिंपल सी बात है। तो इसमें ये हैरान है, एक वर्ड और है, ये मैं भूल गया था, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट जैसे कि आ, हाइट, ए, दो साउंड निकल रही है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना, दो साउंड निकलेगी इसकी। नेक्स्ट है आपका आई एन ई का उच्चारण। अब हम पढ़ेंगे आई एन ई का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में आई एन ई हो, इसके उच्चारण में आइन आ जाता है, क्या पढ़ेंगे हम इसको, आई एन ई को आइन पढ़ेंगे। जैसे कि एस पी आई एन ई, आई एन ई है लास्ट में, स्पाइन की मीनिंग क्या हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी हो जाएगा। ऐसे ही एस डब्ल्यू आई एन ई, स्वाइन, स्वाइन क्या हो जाएगा, सुअर हो जाएगा। एस एच आई एन ई, साइन, साइन क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा। ऐसे ही एस एच आर आई एन ई, श्राइन, श्राइन का क्या हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो आपको सीखना है। ऐसे ही अगला है आपका डी ई एफ आई एन ई, डिफाइन का क्या हो जाएगा, परिभाषित करना हो जाता है। ऐसे डी आई एन ई, डाइन का क्या हो जाएगा, भोजन हो जाता है। ऐसे एफ आई एन ई, फाइन का क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो आपने जान लिया इसमें रूल में कि आई एन ई का उच्चारण क्या होता है अगर किसी वर्ड में वो आता है। तो नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ, आपका नेक्स्ट रूल जान लेते हैं। आपका नेक्स्ट रूल है आपका आई एफ ई का उच्चारण, यानी आई एफ ई का उच्चारण पढ़ेंगे। अब अगर किसी वर्ड में आई एफ ई हो तो इसका उच्चारण में आइफ आ जाता है, यानी आई एफ ई को हम आइफ पढ़ेंगे। जैसे एल के बाद में आई एफ ई, लाइफ, लाइफ क्या हो जाएगी, जिंदगी हो जाएगा। डब्ल्यू के बाद में आई एफ ई, वाइफ, वाइफ क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ऐसे नाइफ के बाद में इसमें क्या साइलेंट होती है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, नाइफ पढ़ते हैं। नाइफ का मीनिंग क्या होता है, चाकू हो जाता है। नाइफ इसलिए पढ़ते हैं अगर के बाद में एन आ रहा है तो उसमें क्या हमेशा साइलेंट रहता है। स्ट्राइफ का क्या हो जाएगा, स्ट्राइफ का हो जाएगा आपका कलह। उसके बाद में राइफ क्या हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टू एक और आपका एग्जांपल बचा हुआ था, वाइल्ड लाइफ का क्या हो जाएगा, आपका वन्य जीव हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट रूल है आपका आई जी एच टी, यानी आई जी एच टी का उच्चारण पढ़ेंगे। अगर किसी वर्ड में आई जी एच टी हो तो इसका उच्चारण में आइट आ जाता है, यानी आई जी एच टी को हम आइट पढ़ेंगे। जैसे एफ आर के बाद में आई जी एच टी फ्राइट पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, भय हो जाता है। ऐसे ही एच ई आई जी एच टी हाइट पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, ऊंचाई हो जाता है। डी ई एल आई जी एच टी डिलाइट हो जाता है, जिसका मीनिंग क्या हो जाता है, आनंद हो जाता है। एन आई जी एच नाइट को क्या पढ़ेंगे, नाइट, रात पढ़ेंगे। ऐसे विराट का क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, एक एग्जांपल और बचा हुआ था, लाइट, लाइट का क्या हो जाएगा, रोशनी हो जाएगा। तो आपने जान लिया अगर किसी वर्ड में ई आई जी एच टी आता है तो उसकी साउंड क्या निकलती है वो आपने इस वीडियो में जान लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करते हैं। आपका नेक्स्ट रूल है आपका
ILE का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में ILE हो तो इसका उच्चारण में आइल आ जाता है, यानी ILE को हम आइल पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे FIAF के बाद में ILE है तो क्या पढ़ेंगे, फाइल, जिसका मीनिंग क्या होता है, दाखिल हो जाता है। STIL का स्टाइल क्या हो जाता है, सुखी सुई हो जाता है। स्माइल का क्या हो जाता है, मुस्कुराना हो जाता है। वाइल का क्या हो जाता है, जबकि हो जाता है। मोबाइल क्या हो जाता है, मोबाइल हो जाता है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। अब आपका एक भी एग्जाम्पल एक भी रूल बचा हुआ नहीं है, तो आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। जिसके पास इंग्लिश नहीं आती, वो जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना चाहता है, वो इस वीडियो को उसके पास सेंड कर देना है आपको, ताकि वो इंग्लिश सीख सके आसान तरीके से। ठीक है।